दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क के मतलब बात करने जा रहे हैं जो इतना अमीर है कि जिसके हर शहरी के पास करोड़ों मालियत की गाड़ियां और उनके घर किसी 7 स्टार होटल से कम नहीं होते। इस मुल्क के मतलब ये भी कहा जाता है कि इस मुल्क में पैदा होने वाला बच्चा मुंह में सोने का चमच लेकर पैदा होता है। इस पूरी दुनिया में कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं जो इन बच्चों की पूरी नहीं होती। इन बच्चों के पास अपने प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर और कई लग्जरी गाड़ियां भी मौजूद होती हैं। ये बच्चे इतनी शाहाना जिंदगी गुजारते हैं कि अगर इनकी बर्थडे पार्टी की बात की जाए तो ये इतना खर्चा करते हैं कि इससे पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक में तकरीबन 10,000 से ज्यादा बच्चे पेट भरकर खाना खा सकें। और अगर इनकी गिफ्ट की बात की जाए तो लाखों की नहीं, करोड़ों की नहीं, बल्कि अरबों रुपए की गाड़ियां इनको गिफ्ट में मिलती हैं। इन बच्चों के अपने जाती चिड़ियाघर, स्टेडियम और बड़े बड़े स्विमिंग पूल भी मौजूद होते हैं। आज हम एक ऐसे ही शहजादे के बारे में बात करने जा रहे हैं जो ना तो लखपति है और ना ही करोड़पति और ना ही अरबपति। ये शख्स पूरे 1.5 खरब का मालिक है। ऐसी चीज जिसे पूरी दुनिया में किसी शख्स में खरीदने की हिम्मत नहीं होती, ये शख्स आंख के बंद होने से पहले इसे खरीद लेता। दुनिया की महंगी तरीन कार हो, जहाज हो या फिर कोई शिप हो या फिर कोई ऐसी पेंटिंग जिसकी कीमत इतनी ज्यादा हो कि अरबों-पति लोग भी हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचें और ये इंसान 1 मिनट में इसकी कीमत अदा कर दे। इस शख्स की मलकियत 1.4 ट्रिलियन है। अगर लोकल करेंसी की बात की जाए तो ये 106 खरब रुपए बनते हैं। ये इंसान मिडिल ईस्ट के सबसे ज्यादा अमीर तरीन इंसान है। ये इंसान अरब सरजमीन का शहजादा है जिसका नाम मोहम्मद बिन सलमान है। दोस्तों, आज हम आपको मोहम्मद बिन सलमान की तर्ज जिंदगी के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि इनके पास किस किस कंट्री को खरीदने की हिम्मत है। अगर कोई भी चीज इनको एक बार पसंद आ जाए तो ये इसकी इतनी ज्यादा कीमत अदा करते हैं कि मालिक के पास बेचने के अलावा कोई चारा नहीं होता। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान के पास कौन कौन सी चीज है और इसकी कितनी कीमत है, आज हम आपको तफसील से बताएंगे। मोहम्मद बिन सलमान जिस सऊदी खानदान से तल्लक रखते हैं इसको हाउस ऑफ सऊद भी कहते हैं। यही खानदान दुनिया का अमीर तरीन खानदान है। दोस्तों, चलो दिखाते हैं हम आपको मोहम्मद बिन सलमान की शाह खर्चियाँ। मोहम्मद बिन सलमान 2015 में फ्रांस के एक सरकारी दौरे पर थे। मोहम्मद बिन सलमान फ्रांस के साहिल समुंदर की सैर के मजे ले रहे थे कि इन्हें एक याट पसंद आ गई। ये याट इंतहाई खूबसूरत थी और आसमान से बातें करती हुई इस याट की लंबाई 440 फुट थी। शहजादा अरब मोहम्मद बिन सलमान की नजर जब इस पर पड़ी तो ये याट इसकी महबूबा की तरह इनके दिल में घर कर गई। इस याट की कीमत 50 करोड़ डॉलर है। जब इसके मालिक के अकाउंट में इतनी बड़ी रकम मुंतकिल हुई तो इसकी आंखें खुली की खुली रह गई। इस याट में तकरीबन 200 से भी ज्यादा कमरे हैं। इसमें बाथरूम के नल सोने से तैयार किए गए हैं। इस याट में वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं जो एक 7 स्टार होटल में भी शायद ना हो। इसे शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का समुद्री महल भी कहा जाता है। 2017 में न्यूयॉर्क में एक आर्ट तकरीब मुनक्कद हुई। इस तकरीब में रखी जाने वाली तमाम पेंटिंग करोड़ों डॉलर की मालियत की थी। इसी तकरीब में दुनिया की महंगी तरीन पेंटिंग भी मौजूद थी। इस पेंटिंग की कीमत 45 करोड़ डॉलर थी। जब सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को इसका इल्म हुआ तो इन्होंने फौरन इसकी कीमत अदा करके इसे खरीद लिया, जो आज भी मक्का के एक म्यूजियम में मौजूद है। कहा जाता है जब इस पेंटिंग को नुमाइश के लिए रखा गया तो ये कई महीनों तक ऐसे ही पड़ी रही। जब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को इसका इल्म हुआ तो इन्होंने फौरन इसे खरीद लिया। अगर कारों की बात की जाए तो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के पास दुनिया की महंगी तरीन कारें मौजूद हैं जिनकी कीमत 30 मिलियन डॉलर है। अगर बात की जाए महंगे तरीन घर की यानी महल की तो मोहम्मद बिन सलमान का नाम सबसे पहले आएगा। लुइस फोर्टर नामी महल जो पेरिस में मौजूद है दुनिया का महंगा तरीन घर माना जाता है। इस महल को ऐसे तैयार किया गया है कि जैसे 17वीं सदी के बादशाहों का महल हुआ करता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस महल की कीमत 45 करोड़ डॉलर है जिसे शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने चंद सेकंड में ही खरीद लिया। इस महल में हर वो चीज है जो इंसान सोच सकता है, मसलन सिनेमा, स्विमिंग पूल और इस महल में अंडर वाटर कमरे भी मौजूद हैं जिनमें रंग बिरंगी मछलियां नजर आती हैं। महल के 57% रकबे पर बागात मौजूद हैं जिनमें दुनिया का हर फल मौजूद है। इस महल की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसे सिर्फ एक आईफोन से कहीं से भी कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे इतना पैसा इन अरब शहजादों के पास कहां से आता है।
ये सवाल इस वक्त मेरे तमाम दोस्तों के जहन में आता होगा। चलो इसके बारे में भी बात करते हैं। इस खानदान के पास बरतानिया के शाही खानदान से 18 गुना ज्यादा पैसा है। सऊदी अरब के हर फर्द के पास दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, लेकिन ये गाड़ियाँ खरीदने के लिए इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? इन सब का सीधा और आसान जवाब है ऑयल। इस वक्त सऊदी अरब के पास दौलत का खजाना मौजूद है, इसका नाम ऑयल है। सऊदी ऑयल कंपनी आराम को दुनिया की महंगी तरीन कंपनी समझा जाता है। ये इतनी महंगी है कि अगर नासा, एप्पल, अमेज़न और गूगल और फेसबुक मिलकर भी इसे खरीदना चाहे तो इस कंपनी को नहीं खरीद सकते और ना ही इस कंपनी की मार्केट वैल्यूज को कम कर सकते हैं। इसकी मार्केट वैल्यूज 3 से 15 ट्रिलियन डॉलर है, यानी दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका भी चाहे तो वो भी सऊदी आराम को नहीं खरीद सकता, क्योंकि अमेरिका का सालाना बजट ही 6 ट्रिलियन डॉलर है और शाही खानदान की सिर्फ एक ही कंपनी 10 ट्रिलियन डॉलर की है। इस बात से आप खुद ही अंदाजा कर लें कि सऊदी खानदान कोई हल्की फुल्की चीज नहीं, बल्कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर खानदान है। और इस खानदान का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान मोहम्मद बिन सलमान है। मोहम्मद बिन सलमान अभी सऊदी अरब के हुक्मरान तो नहीं है, बल्कि वो अपने वालिद के कहने पर तमाम सऊदी अमूर को संभाल लेते हैं, इसलिए वो दुनिया के सबसे छोटे प्रिंस और ताकतवर इंसान माने जाते हैं। गोल्ड कार, प्राइवेट गोल्ड जेट, कीमती महल्ला से लेकर सोने से बना हुआ फर्नीचर, गोल्ड प्लेटेड बाथरूम, ये सब इन शहजादों के लिए मामूली बात है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं जो सऊदी अरब के शाही खानदान ने छोड़ी हो। इस वीडियो में हमने सिर्फ इन चीजों का जिक्र किया है जो मोहम्मद बिन सलमान ने खुद खरीदी हैं। अगर सऊदी अरब का शाही खानदान इस तरह की जिंदगी गुजारता है तो वो अपनी सल्तनत की देखभाल भी अच्छी तरह करते हैं, उसको तरक्की की तरफ लेकर चलते हैं। अगर ये सऊदी शहजादे चाहें तो पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक को आसानी से खरीद लें, इसलिए हमारे हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए। 75 साल में इन लोगों ने इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया और इससे भी ज्यादा शर्म की बात इस अवाम को आनी चाहिए कि जो शऊर लेने के लिए हुक्मरान लोगों के पास जाती है।